हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो शिवेंद्र ईरानी। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो आज का जो पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व की सबसे महंगी दवा पर जीएसटी में छूट दी गई है। वो कौन कौन सी महंगी दवा है जिस पर सबसे महंगी दवा पर जीएसटी में छूट दी गई है? तो इस दवा का नाम है जोलंगे लिस्मा एंड बिल्टेप्सो। जोलंगे गेल्समा और बिल्टेप्सो ये दोनों दवाएं हैं जो विश्व की सबसे महंगी दवाएं हैं। इस पर जीएसटी में छूट दी गई है। इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक में की थी। जीएसटी परिषद के सदस्यों ने स्पष्ट किया कि वे नहीं चाहते कि पेट्रोलियम उत्पादकों को एकल कर व्यवस्था के तहत शामिल किया जाए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर ओजोन छिद्र अब अंटार्कटिका से भी बड़ा हो गया है। ओजोन में जो छिद्र हर वर्ष दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में बनता है वह अब अंटार्कटिका से भी बड़ा हो गया है। यूरोपीय संघ के कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस के वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी। यह परत दक्षिण गोलार्ध के वसंत में अंटार्कटिक के ऊपर एक छिद्र बनाती है और एक छिद्र बनाती है जो अगस्त से अक्टूबर तक होता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो ये 18 सितंबर को मनाया गया। यह दिन तेजी से बढ़ने वाले घास के पौधे बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में विश्व बांस संगठन द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। बांस घास परिवार पोएसी के सब फैमिली बम्बूसाइडी में सदाबहार बारहमासी फूलों के पौधों का एक विविध समूह है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में यह 18 सितंबर को मनाया जाएगा। रेड पांडा नेटवर्क ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस की शुरुआत की। लगभग 10,000 लाल पांडा जंगल में रहते हैं। वे अधिक परिचित काले और सफेद पांडा से बहुत छोटे होते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में डबल ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेडिक का निधन हो गया। किस खेल से संबंधित है? तो जो डबल ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेडिक निधन हो गया, ये हैमर थ्रो से संबंधित है। इन्होंने 1976 और 1980 में के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, लेकिन सोवियत बहिष्कार के कारण 1984 के लॉस एंजलिस खेलों से चूक गए। उन्होंने 1988 के सियोल ओलंपिक में रजत पदक जीता तथा 1991 में विश्व खिताब जीता। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब में सीटीओ किसे बनाया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डिप्टी सीटीओ यानी मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी अमित सक्सेना आरबीआई इनोवेशन हब के सीटीओ बनाए गए हैं। अमित सक्सेना जो कि आरबीआई इनोवेशन हब के सीटीओ यानी मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में शामिल किए गए या बनाए गए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रोफेसर जगदीश मुखी असम के राज्यपाल के साथ साथ किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो हाल ही में जगदीश मुखी ने असम के राज्यपाल के साथ साथ नागालैंड के राज्यपाल के रूप में भी शपथ ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोहिमा पीठ के न्यायाधीश सोंग खुपचुंग क्षेत्रों ने उन्हें नागालैंड के 20वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई। नागालैंड के राज्यपाल आरएन रवि को तमिलनाडु में स्थानांतरित कर दिया गया है। हाल ही में ईवाई इंडिया के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सलाहकार फर्म ईवाई इंडिया में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन को ईवाई इंडिया में रिजर्व
EY इंडिया में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। EY ने रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पूर्व संस्थापक CEO नंद कुमार सरवेड़े को भी सलाहकार नियुक्त किया है। जो विश्वनाथन है सेबी के निदेशक मंडल के गैर कार्यकारी सदस्य भी रह चुके हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में DDCA ने यानी दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA ने नया एथिक्स ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है इंदु मल्होत्रा को। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। वह लोकपाल न्यायमूर्ति बदर दुर्जेद अहमद का स्थान लेंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NIC के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अलका नांगिया को। अलकिया नांगिया अरोड़ा IDS 91 ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड यानी NSIC के अध्यक्ष व सह प्रबंधन निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया। वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इन्होंने वित्तीय सलाहकार नेवल डॉकयार्ड के रूप में भारतीय नौसेना के साथ विभिन्न क्षमताओं में भी काम किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में MITI के तहत यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किसने प्लेनेटरियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MITI के तहत माई गवर्नमेंट इंडिया ने सितंबर 2021 में प्लेटिनियम इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है। यह भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए है। चुनौतियों का उद्देश्य है नवीनतम तकनीक का उपयोग करके एक स्वदेशी तारामंडल प्रणाली सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता वाली तकनीकी फर्मों और स्टार्टअप को एक साथ लाना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस एक योजना को शुरू किया है? रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेल कौशल विकास योजना को शुरू किया है। यह प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में एक कार्यक्रम है। भारतीय रेलवे 3 साल की अवधि में 50,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। प्रारंभ में 1,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ पर पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया? तो पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया नागालैंड में। केंद्रीय उद्यमिता कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने नागालैंड में 2 दिवसीय दौरे पर नागालैंड के कोहिमा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडियन सेंटर का उद्घाटन किया और कौशल आचार्य पुरस्कार वितरित किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियन में 1500 वर्ग मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये हैं हरमिलन कौर। पंजाब की हरमिलन कौर बैस ने 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियन के दूसरे दिन 1500 मीटर में सुनीता रानी का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्र ने कब तक वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी कि केंद्र ने 2023 तक देश के सभी प्रखंडों में वाटर टेस्टिंग लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अब तक 2000 से अधिक मान्यता प्राप्त लैब स्थापित की जा चुके हैं। देश भर में 6 लाख महिलाओं को शुद्ध व सुरक्षित पेयजल की जांच करने में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। लास्ट करंट अफेयर है, हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया? हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में ऐतिहासिक परिग्रहण को चिन्हित करने के लिए 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पोलो जो कि प्रसिद्ध पुलिस एक्शन का कोड नाम था, उन्होंने 1948 में इसी दिन एक अत्याचारी निजाम के शासन को समाप्त किया था। भारत के आज़ाद होने के बाद भी हैदराबाद राज्य के लोगों को आज़ादी पाने के लिए 13 महीने और इंतजार करना पड़ा था। थैंक यू।